एंड मूविंग फर्दर आई वुड लाइक टू इनवाइट श्री रमेश भट्टी जी, सहजीवन गुजरात से, और ये हमको बताएंगे कि कैसे पेस्टोरल सेंसस पहला कदम है साइंटिफिक और कंक्रीट प्लानिंग में। थैंक यू सर, प्लीज वेलकम। सलाम वालेकुम सभी को। कच्छ और कश्मीर का कोई एक गहरा रिश्ता है, क्या है मालूम नहीं, लेकिन दोनों जो भूमि है वो मोहब्बत की भूमि है। दोनों भूमि लोगों को आकर्षित करते हैं अपनी तरफ कि आओ हमारे यहां आओ। कश्मीर में तो सदियों से लोग आते रहते हैं, कच्छ में भी आते हैं, लेकिन पिछले 10-15 साल में जो लोग आते हैं हुजूम उमड़ता है। अब मैं बहुत छोट में करूंगा जो बात कर रहे हैं। 10,000 साल पुराना बिजनेस है ये पास्टोरलिज्म, अभी भी उसी रूप में खड़ा है। वो रात को खुले में, बरसात में, धूप में ऐसे ही चलते रहते हैं, कभी भी कुछ बदलाव नहीं आया। हमारे देश में आप देखोगे करीबन कितना कि 5 करोड़ के आसपास फैमिलीज हैं करीबन, जो ऐसे घूमते रहते हैं। उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है, बहुत सारे ब्रीड्स हैं उनके पास, करीबन 75 पास्टोरल ब्रीड्स हैं। जैसे आप इस फोटो में देखोगे वो कांकरेज ब्रीड है गुजरात की, और वो एकदम से गर्म मुल्क में रहती है। इस तरह से 75 ब्रीड्स है। तो इनका बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है हमारी जिंदगी में और हमारी इकोनॉमी में। ठीक है, चैलेंजेस क्या है? आज तक उनको रिकग्निशन नहीं मिला है। जैसे कि आप देख लो, ट्राइबल्स के लिए बहुत सारी स्कीम्स है, पॉलिसीज है, रिक्शा चालक के लिए हैं, वो हर मजदूर के लिए हैं, हर यूनियन के लिए है, लेकिन पास्टोरलिस्ट करीबन 5-8 हज़ार फैमिलीज हैं, उनके लिए हमारे देश की किसानों की या एग्रीकल्चर की या लाइव स्टॉक की एक भी पॉलिसी में एक शब्द नहीं है कि पास्टोरलिस्ट या घुमंतु या मालधारी। ये सबसे बड़ी मुश्किल है, कोई डेटा भी नहीं है आज दिन तक। एक बात यह है कि जैसे महाराष्ट्र में गद्दी लोग हैं, गुजरात में रबारी लोग हैं, ऊंट के ऊपर घूमते हैं, वहाँ घोड़ों के ऊपर घूमते हैं, यहाँ गुज्जर हैं अपने उत्तराखंड में, हिमाचल में, गुजरात में, और आप रबारी लोग देखोगे। मतलब हर प्रदेश में अलग अलग जानवर है और उनका अलग अलग पैक एनिमल है और अपने अलग अलग घर है। ये होम्स विदाउट रूफ है, मतलब उनके पास कोई छत नहीं है, पूरी जिंदगी ऐसे घूमते रहते हैं। हर जगह पे आपको देखने को मिलेंगे। तो वैसे बहुत विजिबल है, हर लोग उनको देखते हैं, लेकिन पॉलिसी में बिल्कुल इनविजिबल है वो आज दिन तक। ये आप मैप देखोगे, हमने एक जो लिस्ट बनाई है पूरी कंट्री में, कश्मीर से लेके कच्छ, यहाँ राजस्थान, केरला में भी। केरला ऐसा एक प्रदेश है जहाँ पे एकदम साउथ केरला में डक हर्डर्स है, एक हर्डर 10-10 डक रखता है, और वहाँ पे जो खेती होती है चावल की, जहाँ पे पानी भरा रहता है, वो भी कॉमन लैंड है, उसके ऊपर 10 से डक को वो सर्वाइव करता है। फिर एक मौसम में डक को ट्रक में भर के तमिलनाडु लेके जाता है, आंध्र प्रदेश लेके जाता है। वो भी एक टाइम का पास्टोरलिज्म है। और पूरी कंट्री में करीबन 75 ऐसे कम्युनिटीज हैं जो पास्टोरलिस्ट हैं। तो ये पहली बार ये महिला की चेहरे पे खुशी है कि चलो देश में हमारी भी कोई गणना हो रही है 100 साल में पहली बार। एक ऐतिहासिक कदम है सरकार का। इससे क्या निकल के आएगा? इससे ये निकल के आएगा कि एटलीस्ट हमारे देश में अलग अलग राज्यों में कौन कौन पास्टोरलिस्ट कम्युनिटी है, नाम आ जाएंगे सामने कि गद्दी, गुज्जर, बकरवाल, रबारी, भरवाड़, चारण, आहिर, बहुत सारे। फिर उनके पास कौन से ब्रीड्स हैं। मैं जैसे अभी 75 कह रहा हूं, वो तो डॉक्टर सदाना और कोई उनके एक असिस्टेंट्स ने एक रिपोर्ट बनाया कि 75 ब्रीड्स हैं, लेकिन अब ऑथेंटिक डेटा आ जाएगा कि कितनी 220 में से कितनी ब्रीड्स हैं जो पास्टोरलिज्म में है। फिर उनके पास जानवर कितने हैं, टोटल जो जानवर हमारे निकलते हैं उसमें से पास्टोरल सिस्टम में कितने हैं, फिर उसमें से उनका इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन कितना है। एटलीस्ट कश्मीर का अगर निकालना है कि कश्मीर का टोटल लाइव स्टॉक कितना है, उसमें से पास्टोरल सिस्टम इतना है, तो उनका मिल्क कितना आता है, उनका वूल कितना आता है, वो मेन्योर कितना देता है, वो मांस कितना देता है, उसकी गिनती होगी और फिर समझ में आ जाएगा कि उनका इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन कितना है। जियोग्राफिकल कवरेज भी सामने आ जाएगा, कितने स्टेट वगैरह में है। इसके लिए हमने क्या किया है, अब मानो कि केंद्र सरकार ने, यूनियन गवर्नमेंट ने मान लिया कि सेंसस अलग से करेंगे और एन्यूमरेटर को ट्रेनिंग भी दे देंगे, मगर वहां पे कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होगी कि एन्यूमरेटर गांव में गया लेकिन पास्टोरलिस्ट अगेन गांव में या चारा गांव में बैठा है और पास्टोरलिस्ट को मालूम नहीं है कि सेंसस हो रहा है और एन्यूमरेटर को पता नहीं है कि वो कहां पे है, तो फिर से वो छूट जाएगा। अगेन इतनी मेहनत के बाद भी वो रह जाएगा, डेटा नहीं आएगा उनका। इसलिए हमने दिल्ली में एक सेल खड़ा किया है। इसके लिए हमने मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के साथ एक एग्रीमेंट किया है कि हम सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं एक सपोर्ट सिस्टम खड़ा करेंगे कि
मिनिस्ट्री हमें सिर्फ इतनी जानकारी दे दे कि एन्यूमरेटर कहाँ कहाँ जाएगा, कब कब जाएगा। तो एक एग्रीमेंट हुआ है, हमने एक सेल बनाया है, और वो सेल का ये मतलब एक सेंट्रल पे एक सेल है, एक स्टेट लेवल पे 2-3 लोगों का कमेटी होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 3-4 लोगों की एक टीम होगी, जिसमें पास्टोरलिस्ट होंगे, ऑफिसर्स होंगे, सीएसओ होंगे, और अल्टीमेटली जो पास्टोरल कम्युनिटीज हैं, जैसे यहाँ मैं कल जाहिद के साथ बात कर रहा था कि यार कश्मीर में कितने सारे डेरे हैं, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो चौपान, ये बकरवाल, ये गुज्जर, सब लोग फिर से छूट जाएंगे, आप करोगे क्या? उन्होंने बोला कि हमारे पास संगठन है, हम इतना एक नेटवर्क खड़ा करेंगे कि हमारे पास्टोरलिस्ट डेरा डाल के अपने गांव में होगा, या नदी के पास होगा, या बुग्याल्स में होगा, या पहाड़ों में होगा, कहीं पे होगा, हम सोशल मीडिया के ऊपर इतना प्रचार प्रसार करेंगे और एन्यूमरेटर को पकड़ पकड़ के लेके जाएंगे कि तुम वहां चलो, यहाँ इतने डेरे हैं, आप उनका काउंटिंग करो। तो मेरी आप सबको गुजारिश है, आप सब यहाँ पे जो अधिकारी हैं या पास्टोरलिस्ट है या सीएसओ के लोग हैं, एटलीस्ट आप जितने पास्टोरलिस्ट को जानते हो इतनी कोशिश करना कि एक इस तरह का एक सिस्टम खड़ा हो कि पास्टोरलिस्ट का ठीक से काउंटिंग हो जाए। और इसके लिए जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है उनका एक्टिव होना और पास्टोरलिस्ट को एक्टिव करना बहुत जरूरी है। 4 तरह का स्ट्रक्चर है, स्टेट नोडल ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर है, सुपरवाइजर है, एन्यूमरेटर है, एक सिस्टम है, इसके साथ हमें काम करना है। डेफिनेशन में ऐसा है कि जो पास्टोरलिस्ट एटलीस्ट 1 महीना अपने घर से बाहर जानवर लेके जाता है वो पास्टोरलिस्ट काउंट किया जाएगा। जिसके जानवर अपनी प्राइवेट जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जो कॉमन रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करता है, ऐसे परिवार को पास्टोरलिस्ट माना जाएगा। और जो पास्टोरलिस्ट है तो वेल डिफाइंड है। जैसे कोई गुज्जर को बोलेगा तुम पास्टोरलिस्ट हो तो तुरंत बोल देगा, वो चाचा बैठे हैं बोलेगा पास्टोरलिस्ट हो, हम बेड रखते हैं पास्टोरलिस्ट। मुझे पूछेगा और मैं बोलूंगा हाँ, तो एन्यूमरेटर को भी मालूम पड़ जाएगा मैं पास्टोरलिस्ट नहीं हूँ, मैं शहर में रहता हूँ, जानवर नहीं है, मूवमेंट नहीं करता हूँ। इसमें सबसे पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अवेयरनेस बहुत करनी पड़ेगी, कोई छूट न जाए। बहुत बड़े पैमाने पे मोबाइल के ऊपर, टीवी के ऊपर, अखबारों में हमें अवेयरनेस करनी पड़ेगी। एक जो ध्यान रखनी है 2-3 चीज़ें कि वो ये रखनी है कि एन्यूमरेटर जिस गांव में गया हो डेटा कलेक्शन करने का, उस गांव के बगल में चाहे 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर पे कहीं से भी आया हुआ पास्टोरलिस्ट हो, चाहे 50 किलोमीटर, तो वो एन्यूमरेटर को उस मालधारी का डेटा लेना है। मैं एग्जांपल देता हूं कि राजस्थान के बहुत सारे राय का लोग मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में हैं, इसी तरह से गुजरात के बहुत सारे लोग छत्तीसगढ़ या आंध्र प्रदेश में हैं। अब आंध्र प्रदेश का एन्यूमरेटर ये बोला गया यार तुम तो मेरे स्टेट से नहीं हो, मैं तुम्हारा डेटा नहीं लूंगा, तो वो छूट जाएंगे। या मध्य प्रदेश का एन्यूमरेटर बोलेगा यार नहीं तुम तो मध्य प्रदेश से नहीं हो, तुम राजस्थान में अपने जानवर लेके जाओ। अब वो कहाँ जाएगा अपने जानवर लेके? तो जिस स्टेट में वो घुमंतु है उसी स्टेट में उसी एन्यूमरेटर को इन्फॉर्मेशन लेना है, लेकिन ख्याल ये रखना है कि वो जो इन्फॉर्मेशन है अपने ओरिजिनल स्टेट का डालना है। अगर राजस्थान का है तो राजस्थान का लिखना है, गुजरात का है तो गुजरात का लिखना है। इसी तरह से अगर विद इन जम्मू कश्मीर कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है तो वो डिस्ट्रिक्ट का इन्फॉर्मेशन लिखना है। बाकी सारी चीज़ें तो बहुत कॉमन है। एक अच्छा उदाहरण आपकी जम्मू कश्मीर सरकार ने पेश किया है कि ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने सभी पास्टोरलिस्ट का एक सर्वे किया है, करीबन 98,000 फैमिलीज निकले हैं, और ये देश का पहला स्टेट है जिसके पास अपने स्टेट के पास्टोरल फैमिलीज की एक ऑथेंटिक जानकारी है। जम्मू कश्मीर ने ऐसा उदाहरण पेश किया है। इस तरह से हम कुछ पोस्टर्स बना रहे हैं, जैसे ये जो बंदा है वो जंगल में है लेकिन मोबाइल से अपने दूसरे साथी को बोल रहा है यार मैंने तो अपने जानवर का गिनती करवा लिया, तुम जल्दी से करवा लेना। वो सबको फोन कर रहा है, वो युवा जो है, कि तुम अपने जानवर का गिनती करवा लेना कहीं पे भी हो। और इस तरह से हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मालधारियों के जूथ बना रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं। ठीक है, अल्टीमेटली ऐसा है कि ये जो रेंज लैंड का जो चारागाह का पूरा कॉन्फ्रेंस है, तो बात तो जमीन के ऊपर ही आती है। ये जो जमीन है, धरती जो है वो घास उगाती है, वो घास को जानवर खाता है, जानवर जिंदा रहता है। वो जानवर एक पास्टोरलिस्ट को आमदनी देता है, उसका भी पेट, उसका जो खाना है वो जानवर देता है, वो धरती से ही आता है, इसी चारागाह से आता है। तो चारागाह का भी तंदुरुस्त रहना जरूरी है। धन्यवाद सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद श्री रमेश भट्टी जी।